गांव के एक छोटे से घर में जहां मिट्टी की खुशबू और खेतों की हरियाली थी, वहीं एक लड़का अपने सपनों को लेकर बड़ा हो रहा था। उसका नाम था राहुल, एक गरीब किसान का बेटा जिसने बचपन से ही दुनिया की बेरुखी को महसूस किया था। राहुल का परिवार जमीन का मालिक नहीं था, बल्कि दूसरों के खेतों में काम करता था। बारिश अच्छी हो जाती तो घर में 2 वक्त की रोटी बन जाती, लेकिन सूखा पड़ जाता तो कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता। बेटा, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जा ताकि तेरे बच्चों को ये दिन न देखने पड़े, उसकी माँ हमेशा यही कहती। लेकिन गांव में पढ़ाई के साधन कम थे, किताबें पुरानी होती, स्कूल दूर था और कई बार भूखे पेट पढ़ना पड़ता। लेकिन राहुल ने ठान लिया था, मुझे कुछ बनना है ताकि माँ बाबूजी को इस गरीबी से निकाल सकूं। एक दिन गांव में कुछ सरकारी अफसर आए। वे बड़ी बड़ी गाड़ियों में थे, चमकते जूते पहने हुए। राहुल ने पहली बार ऐसी जिंदगी देखी। उसने बाबूजी से पूछा, ये लोग ऐसे क्यों रहते हैं? बाबूजी ने कहा, ये बड़े अफसर हैं बेटा, पढ़ाई करेंगे तो ऐसे ही बन सकते हैं। उस दिन राहुल ने मन में ठान लिया कि उसे भी कुछ बड़ा करना है। कड़ी मेहनत और टॉप नंबरों की बदौलत राहुल को दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में छात्रवृत्ति मिल गई। गांव के लोगों ने कहा, गरीब का बेटा शहर जाकर क्या करेगा? लेकिन माँ बाबूजी ने उसे रोका नहीं। शहर पहुंचा तो पहली बार उसने एक नई दुनिया देखी। चमचमाते मॉल, ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार जिंदगी। हॉस्टल में बड़े घरों के लड़के थे जिनके पास महंगे फोन और गाड़ियां थीं। राहुल के पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और एक पुराना बैग था। उसे 2 दोस्त मिले, रोहित और समीर। दोनों अमीर घरों से थे, लेकिन राहुल को अपनाने का दिखावा किया। वे राहुल को पार्टी में ले जाते, कभी कभी उसके लिए चाय भी खरीद लेते। राहुल को लगा कि उसे सच्चे दोस्त मिल गए हैं। लेकिन जब मुश्किलें आईं तो सबके असली रंग दिखने लगे। एक दिन राहुल के पास हॉस्टल की फीस भरने के पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि दोस्त मदद करेंगे। वह रोहित के पास गया, लेकिन उसने कहा, भाई अभी खुद की हालत खराब है, बाद में देखेंगे। समीर ने फोन ही नहीं उठाया। जिसने सबसे ज्यादा मतलब का रिश्ता दिखाया था, वही सबसे पहले दूर हो गया। राहुल ने पैसे कमाने के लिए छोटी मोटी नौकरियां शुरू की। दिन में कॉलेज जाता, रात में होटल में बर्तन धोता, कभी कभी पेट भरने के लिए बचा हुआ खाना खा लेता। ठंड की रातों में खुले आसमान के नीचे सोता। कॉलेज में राहुल की दोस्ती नेहा से हुई। वह अमीर थी लेकिन सादगी पसंद करती थी। राहुल को लगा कि शायद यह रिश्ता सच्चा है। एक दिन नेहा के दोस्तों ने राहुल का मजाक उड़ाया, ये तुम्हारे काबिल नहीं, एक गरीब लड़का है। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप चली गई। कुछ दिनों बाद उसने राहुल से दूरी बना ली। राहुल समझ गया, इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जब तक तुम काम के हो, लोग तुम्हारे साथ होते हैं, वरना छोड़ देते हैं। राहुल ने हार नहीं मानी। उसने एक बिजनेस आइडिया पर काम करना शुरू किया। उसने एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म शुरू की, दिन रात मेहनत की, खुद को साबित किया। धीरे धीरे उसके पास क्लाइंट्स आने लगे और उसका बिजनेस बढ़ने लगा। अब वही दोस्त जो उसे पहचानते नहीं थे वापस आने लगे। भाई, तुझे बहुत मिस कर रहे थे, तू तो बदल गया, हमें भूल गया। नेहा भी वापस आई, कहने लगी, मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया, बस हालात खराब थे। राहुल मुस्कुराया, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। एक दिन राहुल अपनी नई गाड़ी में ऑफिस से लौट रहा था। उसने सड़क किनारे एक बूढ़े किसान को भीख मांगते देखा। राहुल ने गाड़ी रोकी और पूछा, बाबा यहाँ क्यों बैठे हो? बूढ़े ने कहा, बेटा मैंने अपनी जिंदगी अपने बच्चों के लिए बिता दी। जब जवान था तब सब मेरे आगे पीछे रहते थे, लेकिन अब मुझे घर से निकाल दिया। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने बाबूजी की याद आई। उसी दिन उसने अपने माता पिता को अपने पास बुला लिया, एक बड़ा घर खरीदा और उनके साथ रहने लगा। अब राहुल समझ गया था, इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता सिवाय माँ बाप के।